अब जब बात हमारे चैनल पर डीसी यूनिवर्स की भी हो रही है तो चलिए आज आपको एक ऐसे सुपर हीरो से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो शायद डीसी का स्पाइडरमैन है। हो गए ना हैरान। उस सुपर हीरो का नाम है साइडवेज। साइडवेज डीसी कॉमिक्स के शुरुआती दौर में क्रिएट किया गया एक कैरेक्टर था जिसे डीसी ने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि वो एक यंग सुपर हीरो दर्शकों के बीच में एस्टैब्लिश करना चाहते थे, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। लेकिन इसका पहला अपीयरेंस हमें साल 2018 में देखने को मिला। साइडवेज को जस्टिन जॉर्डन ने क्रिएट किया था। वैसे डीसी कॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक और स्ट्रेंज होती है और उन्होंने साइडवेज को अपने सबसे बड़े इवेंट ब्लैक नाइट मेटल से ठीक पहले इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये कि ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला है डीसी यूनिवर्स में। खैर ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये साइडवेज है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं साइडवेज के ओरिजिन की कहानी को। साइडवेज भी स्पाइडरमैन की तरह ही एक स्कूल गोइंग किड है जो कि प्यूर्टो रिको में अपनी अडॉप्टिव मदर के साथ रहता है। मतलब कि वो स्पाइडरमैन की तरह ही अनाथ है। साइडवेज की ऑल्टर ईगो का नाम डेरेक जेम्स है। साइडवेज की कहानी शुरू होती है एक गॉथम सिटी के ट्रिप से। डेरेक अपनी अडॉप्टिव मॉम के साथ गॉथम सिटी में आउटिंग पर आता है, लेकिन गॉथम सिटी अब पहले की तरह नहीं थी। डार्क साइड के मेटल इवेंट के बाद से गॉथम सिटी बहुत ही अजीब हो गई थी, जिसे देखने अक्सर लोग यहाँ आया करते थे। डार्क नाइट मेटल एक बहुत ही फेमस इवेंट है डीसी क्रॉसओवर के अंदर, जिसमें हमें डीसी मल्टीवर्स के बारे में जानने को मिला था। लेकिन इस क्रॉसओवर को हम आपके लिए हमारी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इस इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि साइडवेज यानी कि डेरेक की कहानी सीधा इसी से जुड़ी हुई है। इस डार्क नाइट मेटल में बैटमैन को ये जानकारी मिलती है कि गॉथम सिटी के नीचे एक मल्टी डायमेंशनल रिफ्ट है, जिसकी छानबीन करने पर बैटमैन को एक वैली दिखती है जो कि इस मल्टी डायमेंशन से कनेक्टेड होती है। बैटमैन आगे इन्वेस्टिगेशन करता है और गलती से अपने 7 अलग अलग वेरिएंट्स को इस दुनिया में ले आता है। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस से ये पूरा डार्क नाइट मेटल बनता है। अब आप थोड़ा बहुत इस इवेंट के बारे में जान गए होंगे, तो फिर से एक बार हम अपने डेरेक की कहानी पर वापस आते हैं। डेरेक और उसकी मॉम घूमते हुए उसी चैलेंजेस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं जहां वो मल्टी डायमेंशनल रिफ्ट होती है। चैलेंजेस माउंटेन दरअसल डार्क नाइट मेटल के दौरान ही गॉथम सिटी पर आ गिरता है और अचानक डेरेक उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मल्टी डायमेंशनल रिफ्ट से होता हुआ डार्क मैटर में पहुंच जाता है। बेसिकली ये डार्क मैटर एक डार्क मल्टीवर्स है और ये शैडो है प्राइमरी मल्टीवर्स की। आप इसको एक फील्ड यूनिवर्स मान सकते हैं, जिसकी कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए भी आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इसी डार्क मैटर में पहुंचने की वजह से डेरेक के अंदर बदलाव आ जाते हैं। वो 2 दिन बाद अपनी मॉम को गॉथम सिटी के दूसरे एंड पर बेहोशी की हालत में मिलता है। उसे और उसकी मॉम को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन अचानक ऐसे ही डेरेक स्कूल जाते वक्त लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो गलती से एक रिफ्ट यानी कि एक टाइम पोर्टल खोल देता है और समय पर स्कूल पहुंच जाता है। वो ये सब अपनी बेस्ट फ्रेंड अर्नेस्टाइन को बताता है, जो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ती थी और उसी की तरह एक लूजर थी। अर्नेस्टाइन उसके लिए उसका पहला सूट भी डिजाइन करती है और यकीन मानिए इसका सूट थोड़ा थोड़ा स्पाइडरमैन से मिलता है। अर्नेस्टाइन उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर सुपरमैन जैसी पावर्स है, जिस पर डेरेक उसे एक अलमारी उठा के दिखाता है और बोलता है कि पता नहीं, लेकिन तुम ये मान सकती हो। लेकिन तभी अचानक उसके कमरे में अर्नेस्टाइन की जुड़वा बहन आ जाती है, जिसकी वजह से डेरेक फिर से एक रिफ्ट खोल के वहाँ से भाग जाता है। अब डेरेक एक स्कूल गोइंग बॉय है और स्कूल के बच्चे मस्ती ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। डेरेक भी अपनी पावर्स का शो ऑफ करने लगता है। वो अपनी पावर्स की लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वो पब्लिक में पॉपुलर होने लगता है। लेकिन उसे इस चीज का नुकसान भी होता है, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से वो दूसरे सुपर विलेंस की नजरों में आ जाता है। अब अगर साइडवेज की पावर्स की बात की जाए तो उसके पास ट्रांस डायमेंशनल मूव करने की पावर है, जो कि हम बोल सकते हैं समय के साथ छेड़छाड़। और साइडवेज जिस तरह से रिफ्ट्स ओपन करके समय के साथ खेल रहा था ना, उसकी वजह से क्या होने वाला था उसे अंदाजा भी नहीं था। उसकी ऐसे ही फ्रीक्वेंटली रिफ्ट ओपन करने की वजह से वो एक टेम्पस फ्यूजोनॉट की नजरों में आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि टेम्पस फ्यूजोनॉट उस बचे हुए डिफेंडर्स में से एक है जो मल्टीवर्स वॉल की रक्षा करते हैं। अब टेम्पस साइडवेज के बारे में जान जाता है कि उसे पावर्स डार्क मैटर से मिली है और डिफेंडर्स का काम है कि
डार्क मैटर्स की पावर किसी भी पॉजिटिव रियाम या यूनिवर्स को अफेक्ट ना करे, इसीलिए वो साइडवेज को मारने की कोशिश करता है। लेकिन साइडवेज उसके हाथ से बच के भाग जाता है, पर भागते भागते वो अपना कंधा तोड़वा लेता है। भले ही पावर्स मिल गई हो डेरेक को, पर फितरत से अभी वो बच्चा ही है। वो टूटे हुए कंधे के साथ अपनी दोस्त अर्नेस्टाइन के पास जाता है, जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है। वहाँ उसकी मॉम भी उसके पास आ जाती है, जो बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है उसकी उस डार्क नाइट मेटल इवेंट के बाद से। वो सब हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक मेंटली अनस्टेबल औरत जिसका नाम किलस्पीड होता है भाग जाती है और सबको मारने लगती है। मजबूरन डेरेक को फिर से साइडवेज कॉस्ट्यूम पहनकर टूटे हुए कंधे के साथ उससे लड़ना पड़ता है। साइडवेज उसे पुलिस के आने तक रोक के रखता है और बाद में पुलिस को सौंप देता है। उसकी इसी बहादुरी को देखकर लोग उसे हीरो बुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसका एहसास डेरेक को जब होता है जब उसकी अडॉप्टिव मॉम हेलन का कुछ लोग मर्डर कर देते हैं। हेलन का कत्ल सिर्फ इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि डेरेक ही साइडवेज है, और वो उन लोगों को उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए मना कर देती है डेरेक को प्रोटेक्ट करने की वजह से। लेकिन साइडवेज अपनी मॉम हेलन के कातिलों को ढूंढ लेता है और उन्हें मार देता है। ये कहानी साइडवेज के पहले एडिशन की है। इस डीसी कैरेक्टर को अभी और ग्रो होना बाकी है। वैसे हम सब डीसी को उनके डार्क कैरेक्टर्स के लिए जानते हैं, लेकिन फिर भी डीसी ने पिछले कुछ सालों में ऐसे नए नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया है जो काफी एंटरटेनिंग और पावरफुल हैं। साइडवेज का अक्सर ही कंपैरिजन स्पाइडरमैन से होता रहा है। वैसे तो इन दोनों की पावर्स बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर बात इनकी जिंदगी की जाए तो ये दोनों एक जैसी जिंदगी जीते हैं। साइडवेज को क्रिटिक्स और व्यूअर्स के मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, जिसकी वजह से इसके आगे के एडिशंस और इसकी आगे डीसी यूनिवर्स की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको साइडवेज की कहानी कैसी लगी। साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से वो लाल बटन दबा के कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।